नमस्कार, मैं हूं सपना दानू। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन की रफ्तार आए दिन तेजी से बढ़ती ही जा रही है। इसके मामले दुनिया के सभी देशों की तरह भारत में भी लगातार बढ़ रहे हैं। एक बार फिर जिंदगी और मौत के बीच जद्दोजहद चल रही है। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों में दहशत पैदा हो गई है। जहां एक और कोरोना वैक्सीनेशन के इस दौर में कोविशील्ड और कोवैक्सीन जैसी डोज लगाई जा रही है, वहीं एक बार फिर कोरोना के इस जंग से जीतने के लिए भारत दिन रात मेहनत कर रहा है। और इसी बीच भारत में जल्द ही ओमिक्रॉन की देसी वैक्सीन आने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कोरोना वैक्सीन बनाने की दिशा में पुणे में जिनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स नई टेक्नोलॉजी पर आधारित mRNA यानी मैसेंजर रिबोन्यूक्लिक एसिड प्लेटफॉर्म पर कोविड वैक्सीन बना रही है। साथ ही वह ओमिक्रॉन को मात देने वाली वैक्सीन भी बना रही है। यानी भारत को जल्द ही दो बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है। खबरों के मुताबिक कंपनी ने अपने रिस्क पर वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी है। सरकार से मंजूरी मिलते ही कंपनी पर्याप्त मात्रा में इसे उपलब्ध कराना शुरू कर देगी। साथ ही सप्ताह में ड्रग रेगुलेटर ऑफ इंडिया यानी भारत के औषधि नियामक वैक्सीन के संबंध में मिली जानकारियों का परीक्षण कर सकते हैं। ओमिक्रॉन को टारगेट करने वाली वैक्सीन जिनेवा फार्मास्यूटिकल्स की लेबोरेटरी में तैयार कर ली गई है और अब इसका इंसानों पर टेस्ट किया जाना बाकी है, ताकि इसके असर और इम्यूनिटी पैदा करने की इसकी क्षमता का जल्द ही पता लगाया जा सके। इस संबंध में नेशनल कोरोना टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल का कहना है, mRNA तकनीक पर आधारित वैक्सीन का निर्माण भारत के लिए बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। खास बात यह है कि देश में मौजूद कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की नई वैक्सीन स्टोरेज के अनुकूल होगा। डॉक्टर पॉल ने कहा कि एक बार mRNA प्लेटफॉर्म पर वैक्सीन का निर्माण हुआ तो फिर कोविड ही नहीं बल्कि दूसरी वैक्सीन का निर्माण भी इस प्लेटफॉर्म पर तेजी से होने लगेगा। वहीं कोविड वैक्सीन निर्मित राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा का कहना है, कंपनी में तैयार की जा रही ओमिक्रॉन स्पेसिफिक वैक्सीन भी इस मामले में बहुत खास है। आगे फिर कभी कोई नया वेरिएंट आएगा तो उसे टारगेट करने के लिए वैक्सीन में बदलाव आसानी से किया जा सकता है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कंपनी इसके ट्रायल डेटा का अध्ययन करेगा और वैक्सीन को मंजूरी देने का फैसला करेगा। वैश्विक स्तर पर ओमिक्रॉन के खिलाफ मॉडर्ना, जेनसेन, साइनोफार्म, मामालिया, नोवावैक्स और एस्ट्राजेनेका के असर को परखा जा रहा है। आपको बताएं, दुनिया में और भी कई कंपनियां ओमिक्रॉन की वैक्सीन बनाने में जुटी है। वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर का दावा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का टीका मार्च तक तैयार हो जाएगा।